एक और अहम और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं। मामला कश्मीरी पंडितों का है और कश्मीरी मुहाजिर पंडितों ने कल रात देर गए दाखिला वजीर के साथ अहम मुलाकात की है। मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया दाखिला वजीर के साथ, जिस दौरान हिंदू श्राइन एंड टेम्पल बिल के हवाले से एक बार फिर दाखिला वजीर को आगाही दिलाई गई। न सिर्फ इतना बल्कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित माइग्रेंटों को जो गोनागो मुश्किलात से दो चार है उन्हें किस तरीके से हल कराया जाए उस पर भी एक हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर दिया गया दाखिला वजीर के सामने। इंतखाबात के अंदर जिन मुश्किलात से कश्मीरी पंडितों को दो चार होना पड़ रहा है, यहाँ पर वो अब ना हो उस ज़िमन में भी मुदाखलत की अपील दाखिला वजीर से की गई है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो ऑलरेडी श्रीनगर के अंदर रिहाइश पजीर है, नौकरियां हासिल कर रहे हैं, उन्हें गोनागो मुश्किलात है, उन मुश्किलातों का अजाला किया जाए, मुतालबा किया गया है डेलीगेशन की तरफ से। अब ये डेलीगेशन इसके अंदर जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग थे, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी और साबिक वजीर सुनील शर्मा थे मीटिंग के अंदर, और डेलीगेशन को लीड कर रहे थे बीजेपी तर्जुमान और साबिक एमएलसी अजय भारती, जीएल रैना और दीगर मेंबरान में जो वहाँ जो अभी इतलात हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही है कि पंडित प्रेमनाथ बजाज मेमोरियल ट्रस्ट के जिम्मेदार भी उनके साथ थे और उनके साथ साथ जो थे वो प्रेसिडेंट बीजेपी डिसेबल्ड जो उनका अपना ऑफिशियल मोर्चा है उनके भी मेंबर्स थे। डॉक्टर रमेश रैना प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, इसमें आप देख सकते हैं फोटो में, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और रात देर गए उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर भी तमाम डिटेल्स डाल दी। दिलीप मोत्तू प्रेसिडेंट जेएन के विचार मंच और राजीव पंडिता जो एक और बीजेपी लीडर है वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। ताहम जब यह मुज़ाकरात हुई, मीटिंग हुई, ये रवा हफ्ते के दौरान दूसरा अहम तरीन इजलास दाखिला वजीर के साथ हुआ है। दाखिला वजीर ने साफ कर दिया कि मुज़ाकरात का माहौल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज हो गया है, एक बार चुनाव मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करके मसले का हल निकाला जाएगा। इस तरीके की बातें जो बताई जा रही है। डॉक्टर रमेश रैना साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, जो कल इस डेलीगेशन का हिस्सा थे जब दाखिला वजीर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। क्या सिर्फ ये दो चार मामले थे जिनको लेकर दाखिला वजीर के साथ मीटिंग हुई और इस हफ्ते के दौरान ये दूसरी मीटिंग थी कश्मीरी पंडित्स की, या कुछ और भी था? सीधे बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर रमेश रैना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर जो लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं वो ज़रूर समझना चाहेंगे कि दाखिला वजीर साहब बड़े कीन है जम्मू कश्मीर के मामलों को लेकर, और एक हफ्ते के दौरान बताया जा रहा है कि दूसरी मीटिंग थी। एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या कुछ था और आउटकम ऑफ द मीटिंग अब आपको नजर क्या आ रहा है? कि आपने मुझे मौका दे दिया अपनी बात रखने का। एक्चुअली ये दो मीटिंग्स हुई, एक तो हमारी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हुई और दूसरी हमारी मीटिंग हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के साथ हुई। ये जो हमारी, पहले मैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। हमारी जो आपने दो मीटिंगों का जिक्र कर दिया, वो दो मीटिंग 1 अप्रैल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में हुई थी और दूसरी मीटिंग भी 8 अप्रैल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में हुई थी। और जो हमारी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुई थी वो एम फॉर्म के चलते हुए हुई थी जी। आपको पता होगा 1996 से लेके 2024 तक कम से कम 6-7 इलेक्शन जे&के में हो गए और इन सब इलेक्शंस में जो कश्मीरी पंडितों का पार्टिसिपेशन था वो एम फॉर्म के माध्यम से होता था। लेकिन एम फॉर्म इतना जटिल था, इतना मुश्किल था, ये एक बजाय कि कश्मीरी पंडित वोट इसको डाले, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्लूजन बन गया था। तो इसके चलते हुए हमने काफी बार गुहार लगाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, या तो ये एम फॉर्म स्क्रैप किया जाए या एम फॉर्म को इतना सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। तो ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बड़ी लंबी बातचीत चली और कल की जो बातचीत हुई वो इस बारे में हुई कि जो ये एम फॉर्म में पहले सबसे पहले हमें बोलते हैं कि आप गेजेटेड ऑफिसर का दस्तखत कराइए साहब। आज तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कोई गेजेटेड ऑफिसर है ही नहीं, वो क्यों करेगा हमारा दस्तखत अगर कोई हो भी। तो इसके लिए आप एक सेल्फ अटेस्टेशन मोड ले लीजिए, सेल्फ अटेस्टेशन का रुख इख्तियार कर दीजिए और पोलिंग बूथ्स को लेके वोटर कार्ड्स को लेके, इपिक कार्ड्स को लेके ये सब ब्रॉड बातचीत हो गई।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान लिया कि हाँ सिस्टम में कुछ चीजें हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज भी है, और कुछ ना कुछ उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि वो एक अपनी बैठक करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक करेंगे, लास्ट बैठक करेंगे, जहां पर वो डिस्कस करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। ये उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया। कब उसके बाद हमारी मीटिंग होम मिनिस्टर साहब से हुई, जहां पर हमने कम से कम 1 घंटा हम बैठे। जिन लोगों का आपने जिक्र कर दिया वो सब लोग वहां पर थे, और मीटिंग एक बड़े खुशनुमा माहौल में हुई। हमारे काफी एजेंडाज है, पॉलिटिकल एजेंडा जैसे आपको भी पता है, लेकिन सबसे अहम एजेंडा जो था वो नॉन एंगेजमेंट इश्यू था। नॉन एंगेजमेंट इश्यूज विद कश्मीरी पंडित्स में एक ऐसा माहौल चल गया था, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि कश्मीरी पंडित इररेलेवेंट हो रहे हैं कश्मीर में। तो इसके चलते हुए ये कल की मीटिंग है, इसका बहुत महत्व है और बहुत इम्पोर्टेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस कर दी वो अबाउट टेम्पल्स एंड श्राइन। अब देख लीजिए, टेम्पल्स एंड श्राइन बिल हम काफी देर से बता रहे हैं कि भाई टेम्पल्स एंड श्राइन बिल को अप्रूव कर दीजिए। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, जैसे अवकाफ है, इसके चलते हमें काफी कुछ झेलना पड़ा। पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से हम ये कह रहे हैं, और ये अहम मुद्दा था जो हमने गृह मंत्री जी से बात की, और गृह मंत्री जी ने बड़े आराम से बात सुनी, बड़े सीरियसली बात सुनी, और पॉइंट्स को उन्होंने, जो अफसरान उनके वहां पर थे, पॉइंट्स को जॉट डाउन करने की हिदायत दे दी। और दूसरा जो डिस्ट्रेस सेल्स पोर्टल अभी चल रहा था, जब पहले आया था, तो डिस्ट्रेस सेल्स पोर्टल जो था काफी अच्छे से काम कर रहा था, और कई लोगों को उससे मदद भी मिल गया था। और कई महीनों से हमने ये देखा कि जो डिस्ट्रेस सेल्स पोर्टल है थोड़ा धीमा पड़ गया है, तो इस बारे में भी जिक्र हमने कर दिया। और तीसरा जो अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको चलते हुए, जैसे थ्रेट परसेप्शन है, इनसिक्योरिटी है, जैसे वर्क प्लेसेस में काफी बाधा आई, तो इसकी भी चिंता हो, इसकी भी हमने चर्चा उनके साथ कर दी। और तीसरा जो अहम इशू हमने बात किया वो रिलीफ होल्डर्स जो दिल्ली एनसीआर में हैं, काफी देर से उनका रिलीफ बंद है, कई कारणों से। कुछ चीजें ऐसे, किसी का बंद है, किसी का कुछ है, तो वहां पर जो सिस्टम इवॉल्व किया गया है, उस सिस्टम के चलते हुए वहां पर उनकी जो वो परेशानी दूर नहीं होती, इस बात की भी चर्चा हो गई। और गृह मंत्री जी सुनने के बाद, काफी सुनने के बाद, जो हमारा पूरा पॉइंट्स उन्होंने दे दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि ये जो पॉइंट्स, ये हमारी नॉलेज में कुछ तो थे, और कुछ जो आपने बताई, ये हमने पूरा अपना ये डाटा यहाँ पर तैयार किया है, लेकिन अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसके चलते हुए हम अभी कोई एक्शन नहीं, कोई इकदाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बैठने की जरूरत है, और उस चीजों में हम इसका समाधान निकालेंगे, और ये आश्वासन देके हम वहां से चले। और ऐसे में हमें लगता है कि जो सरकार हिंद है, उनको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इन चीजों का समाधान करने की जरूरत है। तो ये कल जो हमारी मीटिंग का आउटकम था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रैना साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कश्मीरी समाज बता रहे थे कि जब इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग हुई तो मामलात क्या रहे, और जब वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग हुई मामलात क्या रहे, और एश्योर किया गया कि चुनाव जो ही मुल्क के अंदर ख़त्म होंगे उसके फ़ौरन बाद कुछ रद्द-ए-अमल भी दिखेगा, कुछ ग्राउंड ज़ीरो पर भी कहानी दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड्स कई मकामात पर हुआ है, जिसको लेकर दाखिला वज़ीर ने उन्हें एश्योर किया है कि हालात वाक़ात को देखते हुए कार्रवाई भी ज़रूर की जाएगी। छोटा